हमें आए रोज कहीं ना कहीं से टीवी या सोशल मीडिया पर न्यूज सुनने को मिलती है कि किसी न किसी फेमस शख्सियत ने इस्लाम कबूल कर लिया, जबकि इस्लामोफोबिया भी अपने अरूज पर है। हर रोज कोई ना कोई इस्लाम कबूल कर रहा है, जैसे एंड्रयू टेट, माइक टायसन, मोहम्मद अली, AR रहमान, स्नूप डॉग, जर्मन जैक्सन। इतने ज्यादा नाम है कि इनको कवर करने के लिए भी अलग से वीडियो बनाना पड़ेगा। सोचने की बात तो ये है कि दूसरे लोग अपना मजहब छोड़कर इस्लाम को क्यों कबूल कर रहे हैं। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि इस्लाम दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन क्यों है और क्यों इसे इतनी इंपॉर्टेंस दी जा रही है। मौजूदा वक्त में इंसानों की आबादी तकरीबन 8 मिलियन पॉपुलेशन को क्रॉस कर चुकी है, जिसमें क्रिश्चियन 31.11%, मुस्लिम 24.9%, एथीस्ट 50.58%, हिंदूज 15.16% और बाकी के तमाम मज़ाहिब तकरीबन 13.25% हैं। दुनिया के तकरीबन 26 कंट्रीज में इस्लाम नेशनल रिलीजन यानी सरकारी मजहब है। मुसलमानों की अक्सरियत एशिया और अफ्रीका में मौजूद है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम पॉपुलेशन इंडोनेशिया, दूसरी पाकिस्तान, जबकि तीसरी इंडिया में है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक इंडिया में दुनिया के तमाम ममालिकों से ज्यादा मुसलमान होंगे। इसकी वजह यह बताई गई है कि बाकी तमाम मज़ाहिब से मुसलमानों में नौजवानों की रेशो ज्यादा है, जिनकी उम्र एवरेज तकरीबन 25 से 30 साल के दरमियान है, और इसी वजह से इस्लाम दुनिया का फास्टेस्ट ग्रोइंग रिलीजन बन चुका है। और एक दूसरे सर्वे के मुताबिक 2060 तक इस्लाम दुनिया का सबसे बड़ा मजहब बन चुका होगा। इसकी सबसे बड़ी वजह समझी जाती है कि मुसलमानों में सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट यानी बच्चे पैदा करने की शरह। लेकिन मैं आपको बताता चलूं कि मुसलमानों में फर्टिलिटी रेट भी लगातार कम होता जा रहा है, जो कि 1990 से 1995 तक 4.3 चिल्ड्रन पर वुमेन था। लेकिन 2010 से 2015 तक ये 2.9 रह गया और 2019 से 2021 तक ये और मजीद कम हो गया 2.3 तक आ गया। लेकिन फिर भी मुस्लिम कम्युनिटी बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है। इसकी दूसरी बड़ी वजह है कि नॉन मुस्लिम्स का तेजी से इस्लाम कबूल करना, यानी नॉन मुस्लिम्स इस्लाम की तरफ तेजी से अट्रैक्ट होते जा रहे हैं। आए रोज सुनने को मिलता है कि किसी फेमस इंडिविजुअल यानी फेमस शख्सियत ने इस्लाम कबूल कर लिया। इनके अलावा भी रोज की बुनियाद पर न जाने कितने लोग मुसलमान हो रहे हैं, जो कि आम लोग होते हैं और इनके बारे में हम जान नहीं पाते। जिसका अंदाजा इस बात से किया जा सकता है कि द न्यूयॉर्क टाइम के मुताबिक अमेरिका के टोटल मुस्लिम पॉपुलेशन में 20% से ज्यादा कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, और अंदाजे के मुताबिक 20,000 से ज्यादा लोग हर साल इस्लाम कबूल करते हैं, जबकि ब्रिटेन में सालाना 6,000। और दूसरी तरफ जापान में भी मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है। एक सर्वे के मुताबिक जापान में मुसलमानों की आबादी डबल से भी ज्यादा हो चुकी है। लेकिन फिर सवाल तो ये है कि इस्लाम इतनी तेजी से फैल कैसे रहा है, और वो भी इस दौर में जब इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें भी अपने अरूज पर हैं। इस्लाम को खत्म करने और बढ़ने से रोकने के लिए हजारों की तादाद में तंजीमें काम कर रही हैं, ताकि लोग जो इस्लाम के बारे में कम मालूमात रखते हैं इनको इस्लाम से दूर रखा जाए और इनके दिमाग में इस्लाम को लेकर नेगेटिव ख्यालात भर दिए जा सके, और कमजोर अकीदा रखने वाले मुसलमानों को भी इस्लाम के दायरे से खींचकर बाहर निकाला जा सके। लेकिन फिर भी इस्लाम उतनी ही तेजी से फैल रहा है। इस्लाम को फैलने में सबसे बड़ा रोल प्ले करती है सोशल इक्वालिटी यानी समाजी बराबरी। इस्लाम में साफ तौर पर वाज़ेह कर दिया गया है कि तमाम इंसान बराबर हैं, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने आखिरी खुतबा में भी फरमाया था कि तमाम इंसान बराबर हैं। किसी काले को किसी गोरे पर, न किसी गोरे को किसी काले पर, न किसी अरबी को किसी अजमी पर, न ही किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फौकियत हासिल है, यानी कि सब के सब बराबर हैं। कोई एक दूसरे से अफजल या बड़ा नहीं है सिवाय इनके अमाल की बेस पर। जबकि दूसरी तरफ इस्लाम के अलावा दूसरे तमाम मज़ाहिब में इंसान को सोशल इक्वालिटी नहीं दी गई। जैसे हिंदुओं में जातों में तकसीम कर दिया गया, किसी को ऊंच और किसी को नीच जात बताया गया, और तो और छोटी यानी नीच जात के लोगों को प्लीत समझा जाता है और इनको कई हकूक से महरूम रखा गया है। इसके अलावा अंग्रेजों में गोरे काले का कल्चर, जिसमें काले लोगों को पकड़कर गुलाम बना लिया जाता था, इनसे खूब काम भी करवाते थे और इन पर अच्छा खासा जुल्म भी किया जाता था, यानी इनको गुलाम बनाकर इन पर तशद्दुद किया जाता था। इनको जानवरों से भी ज्यादा बुरा ट्रीट किया जाता था। जबकि इन सब चीजों के ऑपोजिट इस्लाम इन सब चीजों की इजाजत नहीं देता। इस्लाम इंसानों के लिए बाकायदा तौर पर हकूक बनाए गए हैं। यही वो वजह है कि जब किसी दूसरे मजहब के लोगों पर जुल्म होता है या फिर इनको इनके हकूक नहीं मिल पाते, तो वो इस्लाम की जानब अट्रैक्ट होना शुरू हो जाते हैं, और जब ये इस्लाम के बारे में जानना शुरू करते हैं तो इस्लाम को कबूल कर लेते हैं। इसकी एक मिसाल हमें इस्लाम की हिस्ट्री से भी मिलती है, जहाँ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हबशी गुलाम को खरीद कर आजाद किया, और तो और इसको इन सब के सामने काबा की छत पर अजान देने के लिए भी खड़ा किया।
इस हबशी गुलाम का नाम हजरत बिलाल था। इस्लाम में सब बराबर हैं, कोई छोटा बड़ा या ऊंचा नीचा नहीं। इस बात को जानने के बाद ही न जाने कितने लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। इसके अलावा इस्लाम में दूसरी बड़ी चीज ये है कि किसी को माफ कर देना, जिसकी मिसालें और वाकयात तारीख में भरी पड़ी हैं, जिनकी बदौलत इस्लाम फैला और जिनकी बदौलत आज तक इस्लाम फैलता आ रहा है। एक बार प्रोफेट मोहम्मद उस्मान बिन तलहा के पास गए, जिनके पास काबा की चाबियां हुआ करती थी, और इसको फरमाया कि उस्मान मुझे काबा की चाबी दो, मुझे काबा को अंदर से देखना है। इस वक्त उस्मान बिन तलहा हर खास और आम को चाबी दे दिया करते थे और वो काबा के अंदर जाके काबा को देख आया करता था। लेकिन इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया कि मैं सारी दुनिया को चाबी दूंगा और काबा दिखाऊंगा, मगर आपको नहीं। इतनी सख्त बात सुनने के बाद भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा ना हुए, बल्कि फरमाया कि उस्मान याद रखना, ये चाबियां मैं तुमसे ले लूंगा। ये बात बोलने के बाद तकरीबन ठीक 3 से 4 दिन बाद नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत यानी माइग्रेट करके मदीना चले गए। लेकिन फिर एक दिन अचानक पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10,000 का लश्कर यानी 10,000 की फौज लेकर आ रहे हैं। तो उस्मान ये बात सुनकर घबरा गया और इसके दिमाग में वो बात घूमने लगी जो इसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोली थी, और सोचने लगा कि शायद प्रोफेट मोहम्मद इससे इस बात का बदला लेंगे। लेकिन इस दौरान प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और तवाफ फरमाया। इसके बाद कहा कि उस्मान को बुलाओ, लेकिन उस्मान बिन तलहा कहते हैं कि मैं चाबी लेकर गया और मैं जहन में सोच रहा था कि शायद मुझसे बदला लिया जाए और मुझे जलील और रुसवा किया जाए। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबियां ली, काबा के अंदर गए, इसके बाद नमाज अदा की और वापस आए और फरमाया, उस्मान मेरा वादा था कि मैं तुझसे चाबियां ले लूंगा और जिसे चाहे इसे चाबियां दूंगा। ये लो, मैं चाबियां तुम्हें ही देना चाहता हूँ। इस बात को सुनते ही उस्मान बिन तलहा ने शर्मिंदा होकर माफी मांगी और इस्लाम कबूल कर लिया, जिससे कई दूसरे लोगों ने भी इस बात से इम्प्रेस होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर इस्लाम कबूल कर लिया। इसके अलावा ताइफ के लोगों ने भी प्रोफेट मोहम्मद पर इतना पथराव किया कि इनके सर से पांव तक खून टपकने लगा। प्रोफेट मोहम्मद ने इन्हें भी माफ कर दिया और नतीजा ये निकलता है कि आज तक ताइफ में इस्लाम अपने अरूज पर है। इसके अलावा हजारों की तादाद में ऐसे वाकयात मिलते हैं जिनमें कई सरदारों, कैदियों और यहाँ तक कि इन पर कचरा फेंकने वालों को भी माफ कर दिया। और जब वो कचरा फेंकने वाली बीमार थी तो प्रोफेट मोहम्मद ने इतने अच्छे इखलाक का मुजाहिरा किया कि इसके घर खुद चल कर गए और इसका हाल अहवाल पूछने के बाद इसकी मदद भी की और मजीद इस औरत के घर में इसके लिए खाना भी बना कर आए। जिसके बाद वो प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिहेवियर से इतना इम्प्रेस हुई कि उसने इस्लाम कबूल कर लिया। इसके अलावा भी इस्लाम में इंसान को लेकर कई हुकूक यानी राइट्स बनाए गए हैं, जैसे कि रिश्तेदारों के हुकूक, वालिदैन के हुकूक, पड़ोसियों और बहन भाइयों के हुकूक वगैरह, जिनमें इन सब की हेल्प करने और इनके हुकूक को फराइज अदा करने का हुक्म है। फिर चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम, सबके साथ अच्छे से बिहेव करने का हुक्म दिया गया है। जैसा कि इस्लाम कहता है कि अपने पड़ोसियों का ख्याल रखो, यानी तुम्हारे पड़ोसियों पर मुसीबत आए तो इनकी हेल्प करो। अगर इनको किसी चीज की जरूरत है तो तुम इनको वो चीज प्रोवाइड करो, और अगर इनके पास रोटी नहीं है तो तुम्हारे पास एक रोटी भी हो तो इसमें से आधी अपने पड़ोसियों को दे दो। इसमें भी ये कहीं नहीं कहा गया कि पड़ोसी सिर्फ मुसलमान ही होना चाहिए, बल्कि वो किसी भी मजहब या जात से ताल्लुक रखने वाला हो, फिर भी इसकी मदद करो। ये थी कुछ चंद रीजंस जिनकी बेसिस पर इस्लाम तेजी से फैल रहा है। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, हमें भी जरूर आगाह करें। शुक्रिया।